मुश्किल तो कभी जाम में फंसी जिंदगी। क्या वृंदावन की गलियां अब नियमों से नहीं चलेंगी, अतिक्रमण से चलेंगी? प्रशासन की चेतावनियां कितनी असरदार और जमीनी सच्चाई कितनी अलग? सवाल सीधा है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब और कितनी सख्त होगी? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। वृंदावन जो धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र माना जाता है, आज एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। सड़क किनारे बढ़ता अतिक्रमण और अवैध निर्माण समस्या तिराहे से लेकर आईटीआई कॉलेज तक के इलाके में अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। हम रोज आप गांव से आके निकल के जाते हैं, गांव की परिक्रमा लगती है, यहाँ के सब साधु संत ब्राह्मण निकल के जाते हैं और भी लोग जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये नगर निगम ने यहाँ पे भिड़वाया होगा, तो ये यहाँ से हटवा दिया जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि वृंदावन में ये सब चीज़ होगा नहीं देती। परिक्रमा में गंदगी पड़ी है पूरे, आप जब देख लो परिक्रमा में भी पूरे परिक्रमा में गंदगी मिलेगी आपको। यहाँ झाड़ू मारेंगे, वहाँ झाड़ू मारेंगे, भाई बैठ जाएंगे, ये काम है इनका। वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध ठेले, खोखे और निर्माण कार्यों के कारण जाम की स्थिति आम हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक का कहना है कि नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही ईटीएफ फोर्स के माध्यम से चेतावनी भी दी जा रही है और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम की भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले भी सामने आए हैं। वहीं 100 सया रोड और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी बुलडोजर कार्यवाही के जरिए अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन का दावा है कि हाईवे और प्रमुख मार्गों के किनारे अवैध निर्माण पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। में मौजूद है वृंदावन में। आपको हम बता दें कि वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित तमाम कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और नगर निगम लापरवाही सामने दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान रहना चाहिए, लेकिन वृंदावन की जो धरातल की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग में जो तमाम दावे और योजना बनाने वाली नगर निगम के नगर आयोजक परिवेश के वादे फेल नज़र आ रहे हैं। मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ। जो तस्वीरें हैं वो कूड़े की हैं और ये कूड़ा है, ये नगर निगम क्षेत्र में है, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में है। यहाँ तमाम बदबू और नाले भरा हुआ है। ये परिक्रमा मार्ग में लोग परिक्रमा भी दे रहे हैं। जो स्थिति है, हालात हैं, वो आपके सामने है। किस तरीके से है, कैसे है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नगर आयोग जगप्रवेश के द्वारा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के द्वारा कई बार कार्रवाई की जा रही है और उनकी तनख्वाह भी काटी जा रही है, लेकिन सफाई की नज़ारत कहीं नहीं दिख रही है। सफाई क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये देखना होगा। कई भर्ती भी की गई है। 64 लोगों की किंग के द्वारा कंपनी है, उसको एक टेंडर भी दिया गया कि वो परिक्रमा मार्ग साफ करेगी और कई सफाई कर्मचारी यहाँ लगाए गए हैं। लेकिन हालात जो है परिक्रमा मार्ग के बहुत ही गंदे हैं। लोग देश विदेश से पर्यटन जो परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आस्था पर ठेस पहुंच रही है। उनके जो संदेश है नगर निगम से जो जाता है वो बहुत गलत जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये देखना है। और इतना ही नहीं, 100 सैया तराई से आईटीआई तक एक अवैध रूप से दुकान एवं उनके आगे छप्पर एकदम 3 सेट भी डाला गया है और गंदगी के ढेर भी है। वो क्यों है, कैसे है? एक गरीब एक ढकेल लगा लेता है सड़क पे तो उसको उठा दिया जाता है और उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक सवाल ये है कि गरीब के साथ कार्रवाई तो बड़े माफिया एवं अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और जुर्माने की कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रही है? क्या राजनीतिक संरक्षण है? क्या एक पैसे का दबाव है? ना फिर नीचे के अधिकारियों से साठगांठ हो चुकी है? एक सामने चुनौती देने वाला सवाल है। जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। पागल बाबा के सामने नगर निगम की दुकानें हैं। नगर निगम ने अलर्ट की थी नगर पालिका के समय पर, अब उसके आगे जितनी दुकान दी है उससे ज़्यादा उस दुकान पर कब्जा किया गया है, उसके आगे अतिक्रमण भी किया गया है। जो 100 सैया तराई पर जाम लगा होता है वो उन्हीं का कारण है। और अगर वो दुकान वहाँ से हटती हैं तो वहाँ पर्यटन एवं श्रद्धालुओं की गाड़ी भी खड़ी हो सकती है और वहाँ से श्रद्धालु पेड़ के नीचे आराम भी कर सकते हैं। लेकिन ये नगर निगम की आंखें क्यों बंद है, ये देखना होगा। कि लगातार हम
ग्राउंड जीरो से जो खबर आपको दिखा रहे हैं, इसका कब असर होगा, क्या नहीं होता, ये अधिकारियों का देखना है। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। तो सवाल फिर वही है, क्या कार्रवाई सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगी या फिर वृंदावन की सड़कों को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए कोई ठोस और स्थायी योजना बनेगी? क्योंकि जब सड़कें कब्जे में हो तो विकास कैसे रास्ता बनाएगा? देखना होगा कि प्रशासन का अगला कदम कितना सख्त और कितना असरदार होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।